अगली राशि की बात कर लेते हैं पंडित जी। तुला राशि के लिए क्या कुछ रहेगा खास, ये बताइए। देखिए, जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो राशि मंडल की यह 7वीं राशि है, बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। और तुला का अर्थ ही होता है तराजू। तुला राशि के जो लोग हैं बड़े समझदार, बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं और बहुत बैलेंस करके चलते हैं। समय की स्थिति को, समय की गति को पहचानते हैं। आत्मविश्वास में इनकी वृद्धि होगी, मानसिक तनाव इनके हटेंगे, दूर होंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। अपने स्वास्थ्य का इनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तुला राशि का व्यक्ति विवाद में पड़ करके नुकसान उठाता है। वाणी पर संयम रखें। जिसकी वाणी में संयम है वही वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है। और सफलम तस्य जीवनम, वाणी रसवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। जिसकी वाणी रसवती है, मुख में मिठास है, वाणी में मधुरता है, उसी का जीवन सफल है। तुलसीदास जी ने भी इस बात को लिखा, उपनिषदों ने कहा। और जो है तुला राशि के जो जातक हैं उनको मैं एक उपाय बताता हूँ कि भगवान शिव का पूजन और भगवती लक्ष्मी का जो ऋग्वेद का श्री सूक्तम है, हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवहा। इस प्रकार की जो ऋचाएँ हैं ऋग्वेद की, इसका पाठ उनको नित्य करना चाहिए। देवी लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके और देवी के इस ऋचा का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ करने से कभी भी उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। हमेशा उनकी मनोरथ पूर्ण होते रहेंगे। और तुला राशि के जो जातक हैं इस समय उनके मन में एक बात बहुत चल रही है कि कोई एक भूमि, मकान, कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2023 में योग बन रहा है। लक्ष्मी का पूजन अष्टमी के दिन आप करें। भगवती लक्ष्मी की कृपा से कोई ना कोई भवन आपका अवश्य बनेगा। जी बिल्कुल। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, क्या कुछ रहने वाला है उनके लिए महासंयोग पर? देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल बहुत पराक्रमी ग्रह होता है राशि मंडल में, ग्रह मंडल में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पर जो मेरे पास में आ रहा है, वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा योग इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि शनि की ढैया से प्रभावित हैं। तो इस कारण से अपने स्वास्थ्य का आप बहुत ध्यान रखें। आचार विचार व्यवहार और अपनी दिनचर्याओं को, नित्यचर्याओं को भी आप एक सिस्टमेटिक बनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करें। और साथ में चूँकि आपके व्यय भाव पर केतु का गोचर इस समय चल रहा है, तो विषाद कर्त्री धनधान हंत्री सर्वापदाम विश्व अनर्थदात्री भयंकरी रोग विपद विधाती केतु दशा स्यात् किल जीव हंती। केतु को जो है यह अध्यात्म का ग्रह भी है, मोक्ष का ग्रह भी माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सप्ताह में बेहद उनको उत्तम रहने वाला है और आपको किसी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। इस समय आपको सभी काम के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपको आर्थिक लाभ भी मिलने की पूरी संभावना है और आपके पारिवारिक वातावरण में मधुरता का योग बन रहा है। इस संयोग से आपको मान सम्मान अधिक मिलेगा और आप अपना बहुत सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन शनि की ढैया का नज़रअंदाज ना करें। शनिदेव के मंदिर में जाने का नियम बनाएं। प्रतिदिन भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव का पूजन करें और साथ में हनुमान जी का पूजन भी करें। ऐसे मंदिर में जाने का नियम बनाएं जहां शनिदेव का मंदिर भी हो और श्री हनुमान जी का मंदिर भी वहां हो। रामचरितमानस का पाठ इस साल आपको पूरे वर्ष करना चाहिए और ऐसा करने से आपको बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। जी पंडित जी, धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं, जानते हैं उनके लिए महाअष्टमी पर क्या कुछ महासंयोग बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, धनु राशि की हम बात करते हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और हमारे शास्त्रों में मोटापे का जो कारक है वो बृहस्पति है। इसलिए यदि आप धनु राशि के व्यक्ति हैं तो आपको अपने मोटापे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पेट बढ़ने ना पाए ये ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। आत्मविश्वास में आपकी पूरी वृद्धि है। कमाई के नए साधन उत्पन्न होने वाले हैं। बाकी सारी चीज़ें अनुकूल हैं, लेकिन मोटापे का जो कारक ग्रह ज्योतिष में वो बृहस्पति के कारण मोटापा होता है। मोटापे पर अपने आप को नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है।
इसके लिए मैं आपको बतलाता हूं कि भगवान श्री हरि नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप करें, अपने जीवन की पूजा का एक अंग बना लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। वैशंपायन उवाच। यहाँ से विष्णु सहस्त्र नाम आरंभ होता है और यहाँ से चल करके विश्वम विष्णुवसटकारो भूत भव्य भवत प्रभो भूतकृत भूत भृद्भाव भूतात्मा भूत भावना। इस विष्णु सहस्त्र नाम की 72वीं पंक्ति में 12 श्री शब्द का 12 बार प्रयोग किया गया है। यदि आप दिन में रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 3:30 बजे उठ करके 3:30 बजे से 6 बजे तक वो 12 जो श्री हैं इनका पाठ करें, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो करके देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला करके और श्रीदः श्रीसः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्री विभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः, ये 12 श्री हैं। यदि आप इनका 2 घंटे जाप करते हैं तो जो भी आपका रुका हुआ कार्य है, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपकी विदेश यात्रा से संबंधित हो, जो आपकी हार्दिक इच्छा है लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, आप 2 घंटे इसका नियम बनाइए और 3 महीने के अंदर आप देखिए कि वो आपकी इच्छा 100% पूर्ण होगी। और ये एकदम अनुभूत उपाय मैंने आपको बतलाया है, आप इसको करें और इसका लाभ प्राप्त तो पंडित जी, आपने जिस तरह से बताया कि इसे ब्रह्म मुहूर्त में करना है, तो क्या इसे शाम को भी कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो? देखिए, इसका समय है रात्रि में 3:30 बजे से लेकर के और प्रातःकाल 6 बजे तक। जी। 3:30 बजे उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के 4 बजे बैठे और 2 घंटा इसका जाप करें। तुलसी की माला में करें, अन्यथा बिना माला के भी 2 घंटे आप जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। श्रीदः श्रीसः श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः। अविवाहित कन्या, उसका विवाह नहीं हो रहा, अनुभूत उपाय है, करके देखिए 100% सफलता मिलेगी, मन चाहे घर बार की प्राप्ति होगी। जी। आप किसी कंपटीशन में विद्यार्थी हैं, किसी कंपटीशन में यूपीएससी में बैठना चाह रहे हैं, कई बार आपने भाग्य आजमाया, सफलता नहीं मिली, आप इसको करके देखिए 100% इसकी प्राप्ति सफलता मिलेगी। संतानवान अगर हैं, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, आप इसको करके देखिए। यद्यपि शास्त्र में संतान के लिए हरिवंश कथाम श्रुत्वा शतचंडी विधानता भक्त्या श्री शिव आराध्य पुत्र प्राप्नोति निश्चितम, ऐसा लिखा है कि हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। जो संतान चाहते हैं, नहीं हो रही है, पुत्र चाहते हैं, पुत्र की प्राप्ति, बहन है, भाई नहीं चाहिए, भाई नहीं हो रहा है, तो भगवान शिव की आराधना करें अथवा शतचंडी पाठ, जो देवी का चंडी का पाठ है 108 पाठ, वो करें। अन्यथा यदि आप, वो सब खर्चे वाले उपाय हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिना खर्चे का उपाय है, क्योंकि शास्त्रों में अमीरों के उपाय अलग हैं, गरीबों के उपाय अलग बतलाए हुए हैं। वही उपाय करने से गरीब को सफलता मिलती, वही उपाय करने से अमीर को सफलता मिलती। अमीर व्यक्ति अगर गरीब व्यक्ति का उपाय करता है तो उसको सफलता नहीं मिलती, और गरीब यदि अमीर का उपाय करता है तो भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए शास्त्र ने बहुत बैलेंस किया, हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने, आचार्यों ने। जी गीतो जी। बिल्कुल पंडित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे आप